ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तुति द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलन इसका नाम है, सितारे जिसमें प्रत्येक काम है और नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्रमा की गोचर। साथ ही साथ तारा बलन का मुख्य आधार नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को समझकर शुभता अशुभ पहचान सकते हैं, विभिन्न रिश्तों को पहचान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की कैसा फल देंगे उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हमें कार्य योजना बनाने में काफी मदद करता है। विस्तृत चर्चा। तीसरा भाग चंद्रबलम, जी हाँ, जन्म राशि के अनुसार या ये कहे राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हो और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हो उस राशि के अनुसार कैसा है। चौथा भाग चौकड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और चौघड़िया शुभ और उन कार्यों को के लिए शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है, वो अवधि को दर्शाता है। काफी उपयोगी है। इसके चर्चा प्रश्न। 5 और अंतिम भाग, हम जब जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। ईश्वर हमें कुछ अंक जन्म के रूप में उपहार में देते हैं और वह अंक कभी और उसके बाद कुछ अंक हम अर्जित करते हैं और ये अंक कभी कभी आपस में सकारात्मक प्रभाव करते हैं, कभी नकारात्मक प्रभाव करते हैं, जो कि हम समझ नहीं पाते और हमारे लिए नुकसानदायक। तो आइए अंकों को जाने, समझें, उन्हें अच्छी तरह से उनके गुणों को, उनके तत्वों को परख कर और तब उनका उपयोग करें। तो आप दुश्मन अंक को पहचाने और उनका उपयोग करने से बचें। ये सभी अंकों को जानने, पहचानने तथा उनकी समझ कर उन्हें याद रखकर और उन्हें सही ढंग से परख कर सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुखता लाने के लिए ये प्रश्न। साथ ही साथ अंक कार्य तो करते ही हैं, पूरे जीवन भर कार्य करते हैं, अंक बोलते भी। किसी भी माह में किसी व्यक्ति को जन्मे जातक के लिए आज का क्या बोल है, विस्तृत चर्चा कर सकते। इस प्रकार 5 भाग आपके लिए जो हम लेकर आए हैं वह संजो करना है आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी बना करना है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा अंत तक और आप अपने सुझाव को भी हमें अंत में जरूर देंगे। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारी हर प्रस्तुति आपको मिल सके और आपको सलाह। पंचांग के मतलब पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जानने का एक माध्यम, किंतु इसकी महत्ता हम सबके जीवन में काफी अधिक।
पुराणों में लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान के लिए लाभ होता है। जी हाँ, गंगा हमारे जल तत्व का जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता ज्यादा होती है, उस पर शुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि और जलीय राशियों में बैठे जल कुछ जो भी ग्रह हो और जलीय राशि के स्वामी, ये भी एक्टिविटी को। इसके साथ ही पंचांग हमारे हम सब के जीवन में हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। इससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए इसे सुने, इसे सुनाए, अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, प्रेरित करें उन्हें पंचांग सुनने को तथा अनुसरण करने को, ताकि उनके भी जीवन में उनका भी जीवन सफल और समृद्ध हो सके। और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर बनेंगे। चलिए श्री राम का नाम लेते हुए श्री हनुमान को स्मरण करते हुए चलते हैं प्रस्तुति पहले। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 24 फरवरी 2026, माह फाल्गुन पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्ववसु मिथुन संवत 2023 और कलयुग का 5वां। आज का सूर्योदय 6:17 पर, सूर्यास्त 5:48। सनराइज at 6:17 AM and sunset at 5:48। आज का दिशा शुभ उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सोचा। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि आज 3 तिथियां हैं। प्रातः 7:01 तक सप्तमी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद कल भोर में 4:51 तक अष्टमी, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। और तत्पश्चात नौमी, जो ऋत के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आज 3 तिथियां हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। नक्षत्र अपराह्न 4:51 तक कृतिका, तत्पश्चात रोहिणी। आज का दिन का शुरुआत कृतिका के तीसरे पद से आरंभ होता है, जो कि प्रातः 9:29। चौथा पद अपराह्न 3:07 तक और उत्तर पश्चात आरंभ होता है रोहिणी नक्षत्र का पहला पद। रोहिणी नक्षत्र का पहला पद रात्रि के 8:45 पर, दूसरा पद देर रात्रि 2:23 पर और तीसरा पद कल प्रातः 8 तक। ये रहा हमारे नक्षत्रों पदों की। और योग प्रातः 7:24 तक इंद्र, तत्पश्चात कल भोर में 4:26 तक वैद्युत और उसके बाद इसको करण प्रातः 7:01 तक वलिज और संध्या 8:06 तक इसकी भद्रा और तत्पश्चात कल भोर में 4:51 तक भव और फिर और कल भोर में 4:51 तक भव, तत्पश्चात बाबा। तो ये रहे हमारे करण की अवधि। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व, और ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कर। आज 3 तिथियां हैं, इसलिए भोलेनाथ का वास इससे 3 को। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक सप्तमी तिथि है तब तक भोलेनाथ भोजन पर। अष्टमी तिथि के दौरान भोलेनाथ शमशान में है। ये दोनों अशुभ स्थिति है। उसके बाद नौमी तिथि के दौरान भोलेनाथ मां गौरी के सानिध्य के लिए है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त में शिवाय। के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 दिन तक, अमृतकाल अपराह्न 12:51 से 2:22 तक, त्रिपुष्कर जो प्रातः 6:17 से 7:01 प्रातः तक, और सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 6:17 से 3:07 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:44 तक, और गोधूली बेला संध्या 5:46 से 6:11 संध्या तक। निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:27। देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना तत्व आदि के लिए निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्तों में अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 2:56 से 4:22 तक, होली काल दिन के 12:03 से 1:29 तक, यमगंड प्रातः 9:10 से 10:36 तक, वज्र मुहूर्त कल प्रातः 6:08 से 7:38 यानी सूर्योदय के बाद तक, भद्रा प्रातः 7:01 से 5:56, प्रातः 7:01 से संध्या 5:56। तो ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, क्योंकि आज चंद्रदेव मंगल देव ये दोनों राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए ये बाल्यावस्था में है और ये थोड़ी कमजोर में, इसके अंश के अनुसार ये कमजोर। शेष ग्रह बुध को छोड़कर, बुध भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जब कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा। शेष ग्रह मजबूत स्थिति में है। मंगल देव अस्थि चल रहे हैं, जो कि 25 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, और बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं। राशि के अनुसार ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखा जाए तो राशि के अनुसार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। चंद्र और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह है, और वे हैं मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह। चंद्र, केतु और बुध ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार हम, ये रहा हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, तारा ग्रह जिसका नाम है, और सितारे जिसमें करते काम। जी हाँ, ये सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, ये काम करते रहते, निरंतर करते रहते हैं। हमें इन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आपके समक्ष जो ताराबलों की सारी सारणी प्रस्तुत है, इसके समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वे चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके उनसे संबद्ध सूची है, और हमारे जन्म नक्षत्र में चंद्रमा जहां बैठे हैं वो ताराबल के नीचे नक्षत्रों के नाम में है। दोनों का मिलन जहां होता है वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। जब आज का फल जन्म, विपत, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, नैथनी, मित्र, अति मित्र, आज का तारा हो सकता है। और जब यदि संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र में हो तो वह शुभकारी होता है। वैसे में वैसे में
दैनिक कार्य शुभ कार्य करना ही है, साथ ही साथ नए कार्यों को आरंभ करने की भी अनुमति है। वहीं अशुभ तारे की स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य आरंभ करने से रोका जाता है, या वह अशुभ कार्य को, नए कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इन अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने का जो किताबों में लिखा है, जिसका उल्लेख हम की बात करेंगे, उस वह क्षणिक होता है और वह सत्यापित नहीं है, इसलिए अनुकरणीय नहीं है। हमें नए जो अशुभ तारे हैं उन्हें धैर्य पूर्वक का सामना करना चाहिए, और उसके बाद हम दैनिक कार्य को सावधानी बरतते हुए नए कार्य आरंभ नहीं करते हुए शुभ तारे का आने का इंतजार करें। ये तारा बलम मुख्यतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित, और नव तारा चक्र पद्धति का सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल देते हैं। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है, 9 नक्षत्र बनाकर तो 3 श्रेणी में रखा जाता है। और ये इस प्रकार ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और फल ये जो ग्रह होते हैं, पहला ग्रह के साथ पहला नक्षत्र संबंध होता है हर श्रेणी, यानी पहला ग्रह केतु देव को पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, दूसरा ग्रह शुक्र को दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक पहुंचते हैं। 9, 18 और 27वां नक्षत्र बुध देव को मिलता है, और यह 7 इस प्रकार। अब फलित कैसे, यह सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप सहेज कर सकते हैं। अब फलित कैसे वो करता है, फलित कैसे होता है, यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से। जन्म नक्षत्र जो हमारा होता है उसे हम चिन्हित करेंगे इस सारणी में से, और इससे जो सूर्य के स्वामी ग्रह है उससे हम पहचाने, और वही हमारा जन्म ग्रह बनता है, यानी पहला ग्रह बनता है। हमारी जीवन यात्रा इसी ग्रह से आरंभ होती है, इसी ग्रह के दशा महादशा में आरंभ होती है। और पिछले जन्म में भी हमारी मृत्यु जो हुई होती है, वह भी इसी ग्रह के महादशा महादशा में होती है, इसलिए जन्म कुंडली बैठने देखने पर वह स्पष्ट रूप से उजागर होता है। उदाहरण स्वरूप एक जन्म कुंडली पर चलते हैं, जन्म कुंडली पर देखते हैं उदाहरण के रूप में। इस जातक का जन्म चंद्रमा उस समय हुआ जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में, जी हाँ, वृश्चिक राशि में थे, अनुराधा नक्षत्र, और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं, जिनकी दशा माता महादशा की अवधि 19 वर्ष होती, उसमें से जातक पिछले जन्म में हो चुका है, और 4 वर्ष 6 महीना बाकी है इस जन्म में, अधिकांश वो पिछले जन्म में हो चुका था, और इसलिए वर्तमान दशा का वर्ष 4 वर्ष 6 महीना है। यह जन्म को भी जब भी हम किसी का भी बनाते हैं, विंशोत्तरी दशा देखते हैं तो वह स्पष्ट कितना साल कितना महीना भोगना बाकी है, शेषांश बताता है, बैलेंस बताता है, भोगांश के रूप में बताता है आदि आदि। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग शब्दावली हो सकते हैं, किंतु तथ्य एक। इस प्रकार हम, यही वजह है कि चूंकि पिछले जन्म में भी मृत्यु इसी दशा महादशा में होती है, इसलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में, यानी पहला ग्रह जो भी बना वह पीड़ा की श्रेणी में। और पहले ग्रह से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, और फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो ग्रह हमारा बनता है उसके पहले ग्रह तक रुकते हैं। इस प्रकार पहला ग्रह पीड़ादायक, तीसरा, पांचवा, सातवां भी पीड़ादायक, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां
ये शुभ फलदायक ये हो। और इनके शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनका आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे घड़ी के सुई की दिशा में आगे बढ़ते रहते, क्रम संख्या इनकी जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। इसलिए इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमें चुनौती देंगे, पीड़ादायक होंगे, बाधक बनेंगे, ये सारे तथ्य हम जानते हैं। और जब ये जान गए तो दशा महादशा का फल कैसा होगा यह भी जान सकते हैं। और इस प्रकार अग्रिम रूप से जानकर योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके हम शुभता सुनिश्चित करते हैं। और वहीं अशुभ तारों के, अशुभ ग्रहों की दशा महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती सामना करने के लिए तैयार हैं। इससे पीड़ा कम। ग्रहों को अपने अनुरूप कार्य करने से ग्रह शुभ फल ज्यादा देते हैं। और इसे पहचाने कैसे? जन्म जो ग्रह आपके हमारे आपके लिए शुभकारी है, तो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं उसके अनुसार कार्य करने से शुभता ज्यादा बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है। संपत्ति यानी संपत्ति, यदि संपत्ति जहां कर ग्रह संपत्ति से ग्रह जहाँ बैठा है, यानी दूसरा ग्रह जहां बैठे जन्म कुंडली में, उस भाव से, उस राशि से और उस ग्रह से संबंधित कार्य किए जाए तो वह हमारी शुभता देता है, संपत्ति हमारे लिए दे सकता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बैठे कोई ग्रह अशुभ हैं तो हम उनसे अपेक्षा कितनी कर सकते हैं, उसके अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं, चुनौती का सामना कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी व्यक्ति जीवन में हम विभिन्न लोगों से जुड़ते हैं, विभिन्न प्रयोजनों के कारण जुड़ते हैं, और वह जुड़ने में हम उनसे कितनी अपेक्षा कर सकते हैं, वो हमारे लिए कितने शुभकारी हो सकते हैं और क्या चुनौती ला सकते हैं, यह भी हम जानते हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक। जी हाँ, शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ ग्रह में जन्मे जातक हमारे लिए, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं। उनसे ज्यादा अपेक्षा करना गलत है। इस प्रकार उदाहरण स्वरूप यदि हम दूसरा ग्रह में जो बैठे हैं, दूसरा ग्रह के नक्षत्र की जन्मे जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो धन संपत्ति का बिजनेस में लाभ हो सकता है। इस प्रकार हम विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक को पहचान कर उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उन्हें परख परख सकते हैं और उनसे उम्मीद कर सकते हैं और उनसे परिणाम भी पा सकते हैं। इस चाहे वो व्यक्ति हमारे घर के हो, परिवार के हो, रिश्तेदार के हो या संस्कार के हो। यदि आपस में सितारे टकराते हैं, फिर हमारे विपरीत परिस्थिति के सितारे होते हैं, तो घर का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो, दुश्मन होता है। इस प्रकार हम नक्षत्रों से, सितारों से हम जीवन में के विभिन्न परिस्थितियों को जान सकते हैं। इसलिए नव तारा चक्र पद्धति एक अद्भुत पद्धति है, यह भविष्य की तरफ जानने का। और इस नव तारा चक्र पद्धति पर हम अलग से वीडियो भी रखे हैं यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं और उससे ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। उस शुभता की तरफ प्रयास करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम वापस चलते, हाँ, इस प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के लिए चर्चा की है और नव तारा चक्र पद्धति से आपस के रिश्तों को का आकलन करने का प्रयास, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम वापस चलते हैं तारा बल। यहाँ तारा बल से आरंभ हुआ था, तारा बल पर की यात्रा इस समाप्त करेंगे। आज का तारा बल देखते हैं, आज का चंद्रमा का गोचर क्या है। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज क्या संकेत मिल रहे हैं, आप अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देख सकते हैं। चंद्रमा 4:51 तक, चंद्रमा 4:51 तक वे कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। और जब तक कृतिका नक्षत्र में है तब तक का फल अलग होगा, उसके बाद का फल अलग होगा। आप अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप
यदि भरनी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म जातक का किसी जातक का जन्म हुआ है तो पहला भाग संपत्ति का है, दूसरा भाग विपत्ति। वहीं यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग साधक का है और दूसरा भाग अतिथि का है। इस प्रकार आज यदि कहा जाए तो आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक तथा पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला और दूसरा भाग पीड़ादायक हो सकता है। इस प्रकार अपने अपने नक्षत्रों का फल जानकर हम उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। यदि आज का तारा आपका अशुभता की तरफ बता रहा है तो कृपया अपने आप को धैर्य बनाए रखें, नए कार्य न करें और न ही उन तारों को, उन सितारों को शुभता में परिवर्तन करने का प्रयास करें। किताबों में जो लिखा है वो आपको समझ प्रस्तुत है, किंतु वह केवल आपकी जानकारी के, क्योंकि यह पुष्ट है और हम भी जो भाग दौड़ की जिंदगी में ये हर कार्य को करते हैं शुभता को सुनिश्चित करने के लिए, तो वैसी स्थिति में किसी भी प्रयोग को नहीं आता, क्योंकि अशुभता हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी के साथ हम ले चलते हैं आपको राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न राशि में जन्म जाते हैं। आज का चंद्रमा वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में चंद्रमा होने के कारण विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज फल चंद्र बलम क्या संकेत है। वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए आज शुभता के संदेश। शेष राशि के लिए सावधानी बरतने का संदेश है, वे सावधानी बरतें अपने इष्ट देव का। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने। जी हाँ, यह शुभ और अशुभ मुहूर्त से मुहूर्त ज्योतिष भी कहा जाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या पहली बार कोई कार्य किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कुछ मुहूर्त को कोई नहीं देख पाया तो कम से कम अपने कार्य में तो शुभता जरूर चाहता है, तो शुभ कार्य में अपने अपने शुभ कार्य में शुभता सुनिश्चित करने के लिए हेतु कम से कम चौघड़िया अवश्य देखते हैं। और इसीलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पर पोस्ट करके रखा है। आपको संक्षेप में यहाँ बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं और हर चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो 8वां चौघड़िया होता है, यानी प्रतिदिन प्रति रात 8वां चौघड़िया जो होता है, आरंभ का चौघड़िया जो होता है वही, यानी आदि का चौघड़िया अंत का चौघड़िया दोनों एक होते हैं, दिन के भी और रात के। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध, 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जो विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, उन्हें विभिन्न अधिकार मिले हुए हैं विभिन्न कार्य करने के, जो जिसमें वे शुभता देते, जो वे सुनिश्चित करते हैं विभिन्न कार्यों का। और इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी ग्रहों से और उन ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों से, और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती। जब भी हम चौघड़िया देखें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया 3 प्रकार के अशुभता से अभिव्याप्त हो सकते हैं। पहला राहु काल, दूसरा बाल वेला, तीसरा काल वेला और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के दौरान हमने विभिन्न तिथियों को जब प्रस्तुत किया तो हमने पाया है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, कि दिन का चौघड़िया, दिन का जो भी चौघड़िया होता है तो उसमें प्रभुत्व सूर्य देव का होता है
और शनि देव सूर्य देव से नाराज रहते हैं, इसलिए शनि देव का चौघड़िया काल चौघड़िया प्रति रात प्रतिदिन प्रतिदिन काल चौघड़िया से ग्रसित होता है। ऐसे भी शनि का चौघड़िया में कहा जाता है कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ग्रसी प्रतिदिन ग्रसित, और ऐसे भी शनि पापी ग्रह है। किंतु धनोपार्जन हेतु किए जाए, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक। उसी तरह से मंगल का चौघड़िया क्रूर और अनिष्टकारी होते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करने के लिए कहा जाता है, किंतु किसी शत्रु को परास्त करने के लिए किए गए कार्य में यह उपयोग होता है। और आज के संदर्भ में वह शत्रु विभिन्न रूपों से हो सकता है, और वह शत्रु होता है हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी शत्रुता होती है। विभिन्न रूपों से शत्रुता हो सकती है, कोर्ट केस का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि युद्ध के मैदान में आदि। इस प्रकार यह मंगल उसके लिए शुभकारी। तो वापस दिन का चौघड़िया काल बेला से, शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है। अब रात्रि का चौघड़िया आते हैं। रात्रि में प्रभुता जो रहती है वो चंद्रदेव की रहती है, और चंद्रदेव से बुध देव नाराज है, इसलिए बुध देव का चौघड़िया प्रति रात लाभ चौघड़िया जो होता है वो काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार इन चौघड़िया को परित्याग करके इस चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया कैसे, क्या कह रहा है आज के चौघड़िया के बारे में। तो आज का दिन मंगलवार रोग चौघड़िया से नारद है, रोग चौघड़िया से समाप्त है। और दिन के में तो उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया है प्रातः 7:44 से 9:10 तक वह 12 बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो अपराह्न 1:29 से 2:56 तक है वह काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:56 से 4:22 तक है वह राहु काल से। रात्रि का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है 7:22 4:55 तक वह काल रात्रि। इस प्रकार सभी चौघड़िया की सूची आपके समक्ष, और कैसे कार्य करते हैं यह हमने चर्चा की। मुझे चौघड़िया की उपयोगिता काफी, इसका सही उपयोग करें और अपने जीवन में शुभ करें। इसी के साथ हम चलते हैं पांचवें और अंतिम भाग। जी हाँ, हम जन्म लेते हैं, अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, और अंक को ही नहीं समझकर हम जाने अनजाने कुछ ऐसे अंक ले आते हैं। कुछ अंक तो हमें ईश्वर भी देते हैं जो कि आपस में टकरा सकते हैं, और जाने अनजाने कुछ ऐसे अंक ले आते हैं जिससे हमारे जन्म अंक जो है उससे टकराहट होती है और हमारे बाधा होती है। कभी से अंक स्ट्रगल आरंभ से देते हैं, जीवन कठिनाई में कठिनाई आरंभ से देते हैं, या कभी ये अंक जब हम सृजित करते हैं तब से देते हैं। तो आइए अंकों को जाने, पहचाने, उन्हें समझें और उनकी उपयोगिता जाने, ताकि उन्हें सही स्वरूप से परख कर सही ढंग से उपयोग करके हम जीवन में सुख बना सकें। तो चलिए अंकों को जानने का प्रयास करें। ये अंक होते हैं 1 से 9, एक अलग 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और एकल अंक में ही प्रयोग होता है 1 से 9 तक। इसलिए इसे याद करना, इन्हें उपयोग में लाना बहुत आसान। ये 9 अंक जो होते हैं ये 1 से 9 तक होते हैं, और इसका 5वां अंक जो होता है मध्य का अंक होता है, और ये संतुलन का कार्य करता है, अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित रखता है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, और मूल सिद्धांत ज्योतिष का कि जब भी दो अंकों या दो से ज्यादा अंक का समूह हमारे समक्ष आते हैं तो उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं। ये अंक हमारे लिए काफी उपयोगी। ये अंक के अलग अलग ग्रह स्वामी बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा होती है, जो कि इन अंकों में भी समाहित होता है। और जो अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं रहते, मिसिंग रहते हैं, उन अंकों से संबंधित जो ऊर्जा है, गुण है, तत्व है, उसकी हमने कमी पाई जाती है। वहीं कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार प्रयुक्त हुए हों, 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुए हों,
तो उस अंक से संबंधित ऊर्जा, तत्व और गुण की अधिकता हमें पाई जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक। आइए इसके अंकों को पहचानने का प्रयास। इन अंकों को न इनके न जो गुण, तत्व और इनके ऊर्जा है, उससे अंकों की दुनिया में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, दो को चंद्रमा, जो दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु से या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, जी हाँ, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि। पांच, राजकुमार से। छह, मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। सात, धर्मगुरु से, ऐसे लोग जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। आठ, समाज के नीचे पद के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। और नौ, सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर्स। इस प्रकार अब हम इनके नामों को जब जान गए, उनके गुणों को जान गए, तो हम आपस में कैसे संबंध होंगे इसका आकलन भी हम कर सकते। फिर भी हम दुश्मन अंक को पहचानना ज्यादा जरूरी है, इसके दुश्मन अंकों की चर्चा थोड़ी देर में करें। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं। जी हाँ, यह जन्म तिथि के रूप में आता है। तिथि और माह, इसमें जन्म तिथि, तिथि और माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक या दो अंकों का हो सकता है, और वर्ष चार अंक। तिथि मुख्य होता है, तिथि हमारा मन होता है, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूल अंक कहते हैं, मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। ड्राइवर अंक के नाम से जाता है। वहीं तिथि, माह और वर्ष तीनों को जब जोड़ देते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है, और वह भाग्यांक बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहा जाता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर का बस में चलना, आपस में मित्रवत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हुए तो बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होगा। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर, जो अंक ज्योतिष का मूल आधार है, और इसी पर पूरा पूरा अंक ज्योतिष घूमता है। विश्व के जितने अंक ज्योतिषी हैं इसी पर के आधारित पर कार्य करते। तो मूलांक और भाग्यांक, ये दो अंक हैं, ये अगर शत्रुवत हुए, इन अंकों को पहचानना। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यदि शत्रुवत हुए तो जीवन में आरंभ से ही हमारे जीवन में स्ट्रगल होता है। दूसरी स्थिति बनती है जब ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, परंतु हम अपने जीवन के काल में कुछ अंक ऐसे सृजित करके ले आए, जो कि जहां से ये दुश्मन है, तो जैसे ही उस अंक का प्रयोग हम आरंभ करते हैं, हमारे लिए बात। इसलिए अंकों को पहचानना, जानना, उन्हें समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना नितांत आवश्यक, क्योंकि अंक कार्य करते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, नॉन स्टॉप काम, बिना रुके कार्य करते हैं। जिस तरह सांस हमारा चलता है, वह हमेशा कार्य करते रहता है, तब उसी रूप यह अंक भी कार्य करते हैं। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, इसलिए इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु जब भी होंगे, तो हम ये ऐसे अंक की व्यवस्था करेंगे जो दोनों के मित्र हैं और दोनों में सामंजस्य बिठा सकते। तो वह अंक कहां से आएगा, कौन सा अंक होगा, इसके लिए जानते हैं कौन कौन से अंक अधिक है, कौन कौन से अंक मिसिंग है, कौन कौन से अंक एक बार प्रयोग। इसके लिए दो सूत्र का सहारा लेते हैं। लो आपके समक्ष दो सारणी प्रस्तुत है। एक में खुद सारे अंक 1 से 9 तक रखे हुए हैं, और उनके तत्व या उनके से संबंधित जो गुण है, उनका जो एक शब्द अगर उन अंकों के समूह का क्या यह बताता है, किस एरिया को दिखाता है, वह बात आपके समक्ष रखा गया है। उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए 951 जो बीच का अंक है, वह विल पावर को, आत्मबल को बताता है। वहीं 492 जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में है, वह हमारे बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। अब इस जातक का देखें, इस जातक का जो बॉक्स खाली है वह प्रतिशत बताता है, प्रतिशत कितना इनका क्षमता है।
उदाहरण स्वरूप इस जातक का जो थॉट प्लेन है उसमें 3 और 8 नहीं है, 3 8 मिसिंग है, यानी इनकी जो सोचने की शक्ति है वह 33%। आपको यह बता दें, हमने एक जन्म तिथि लिया है जो ये गूगल से लिया है और उद्देश्य शैक्षणिक है। कोई इसका, इनकी जन्म तिथि आज है, किसी प्रख्यात व्यक्ति का होगा और या महिला का, और इनका नाम, इनका जो जो भी है, यह सभी जो है परमानेंट है। नए अंक ज्योतिष से हमने अंक दिया है गूगल से, और इसका उद्देश्य शैक्षणिक। चलिए इस जातिका के बारे में बताते हैं कि अंक को देखें तो 3 8 मिसिंग है, 5 1 7 6 1 बार आए हुए हैं, और 202 अंक तीसरा 3 बार आ चुका है, 4 और 9 2 2 बार आ चुका है। इसलिए इन जो अंक उपलब्ध हैं इस जातक के पास, वह 5 7 1 और 6 है। इसका उपयोग करके हम अंक बैलेंस अंक को हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि, यानी इनके पास जो उपलब्ध अंक है 3 8 जो कि मिसिंग है, और 5 1 7 6 1 बार आए हुए हैं। जो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है वह 2, और अवॉइड करना है वह 4। अब प्रश्न उठता है कि अब यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हैं तो वहां का स्रोत क्या होगा। स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसकी आयु लंबी हो, जो बार बार बदला नहीं जा सकता, और उसे हम ही करना है, इसलिए हमारे वो जन्म के बाद ही का अंक होता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये अंक है, ये शत्रुवत है, जो भी है, ये अंक को हमें बैलेंस करना है। इसलिए बैलेंस करने हेतु हमें प्रयास करना, और वो अंक का स्रोत मोबाइल अंक की, यदि का हम ऐसे अंक का जो क्षणिक होता है या बदला जा सकता है तो उसका उपयोग क्षणिक होता है, और जब भी हम उसका उपयोग करते हैं तभी होता है। जैसे 6 और 9 ये हमेशा काम करेंगे जब तक का पूर्णांक और भाग्यांक, किंतु मोबाइल में अंक में मान लीजिए हमने केवल अंक लिया है, तो ये तब काम करेंगे जब तक हम मोबाइल का यूज कर, हमेशा तो यूज कर नहीं सकते। उसी प्रकार ऐसे अंक को हम व्यवस्था करते हैं जो बराबर यूज हो, और वह होता है नाम। इस धरती पर आने के बाद माता पिता धरती के ईश्वर जो होते हैं वे देते हैं नाम, और नामांक जो होता है वही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नामांक काफी महत्वपूर्ण, और ये पूरे जीवन काल में होता है। यही नामांक जो है बैलेंस करता है। कोई भी अंक ज्योतिष पहले इसी पे आता है, और बाधा यदि आई है भविष्य में तो वह देखता है कि कौन से अंक हम सृजित करके लाए जो बाधा दे। तो नामांक में आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया, तो अंकों के अक्षर मूल्य होते हैं, ये आपकी जानकारी है। ये सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है, विभिन्न अक्षरों के विभिन्न अंकीय मूल्य, और नाम में जो प्रयुक्त हुए अक्षर उनमें के अंकीय मूल्य को बदलकर उनके नामांक को निकाला जाता है। और यहाँ याद रखा जाता है कि नाम का पहला अक्षर जो होता है काफी ऊर्जावान होता है, इसलिए यह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं। जी हाँ, ये भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु। तो इस नाम में यदि हम देखें तो ये व्यक्ति का जिसका नाम है, उसका जन्म तिथि जिसका यह है, ये महेश भट्ट की पुत्री पूजा भट्ट, इनकी आज जन्म तिथि, इन्हें हार्दिक बधाई। अब इनका देखें, इनका नाम का पहला अक्षर 8 आता है, और नामांक 4 पर जाता है। 8 अंक शनि देव का, 4 अंक राहु देव का। आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि ये 8 और 4 आपस में शत्रु जरूर हो, क्योंकि 8 शनिदेव खुद ही स्लो के कारण, और राहुदेव स्पीड के कारण, इसलिए इनका जीवन ट्रबल रहा होगा। चलिए शत्रु अंक को देखते हैं। शत्रु अंक है 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, और 5 के कोई नहीं, 6 के 3 और 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। इस जातिका का यदि मूलांक है 6 है, भाग्यांक 9 है, जो कि दोनों आपस में स्थित,
और इनके मूलांक और भाग्यांक जो 6 और 9 है, इनके जो शत्रु अंक है, 4 के शत्रु अंक 9 भी है, तो नामांक भी इनका शत्रुवत होता है। नाम का पहला अक्षर भी देखें, वह भी 8 और 9, ये 8 जो है, चार चार के शत्रु 8 और 9 दोनों होते हैं। तो इसलिए इनका मूलांक भाग्यांक आपस में शत्रुवत, नाम आपस में शत्रुवत, नामांक नाम का नामांक शत्रुवत और नाम का पहला अक्षर शत्रुवत। यह समस्या ज्यादा देता है और ये जाति का जरूर फेस कर रही है। एनी हाउ, हम चूंकि इस पर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप देखें, अंकों को पहचाने, साथ ही साथ ये बताते चले कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, 4, 7, 8, 9, इनका नाम भावल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि ठीक। किंतु 4, 7, 8, 9 ये तो है, ये अंक अपने के ही दुश्मन होते हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इन अंकों को गाड़ी संख्या, मोबाइल संख्या आदि में अगर रिपीट कराता है, वह उसके लिए नुकसानदायक हो। इसलिए रिपीट नहीं करना चाहिए। और इस जाति का 4 अंक ज्यादा बढ़ाया हुआ है, नामांक भी है, और इस तरह से इनके अंक ज्यादा 4 बढ़ाने से नुकसानदायक है। वही नाम का पहला अक्षर आपस में टकरा दे रहे हैं, और नामांक भी इनका आपस में टक्कर हो रहा है, इसलिए शुभ नहीं। और यही वजह है इस अंक प्रस्तुति का, कि अंकों को जानिए, पहचानिए, उन्हें समझिए और उसका सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुधार। चलिए, अब हम का अंक, यहाँ तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। इस वर्ष में अंक कैसे कार्य करेंगे, इसको जानने के लिए जन्म तिथि को में से जन्म तिथि में से हम अंक को, वर्ष के अंक को निकाल कर वर्तमान वर्ष के अंक को रखते हैं, और फिर कुल योग निकालते हैं। तो जिनका भाग्यांक जो था 9, वही भाग्यांक 9 आपके भी आ रहा है, यानी इनका 9 अंक है। और रनिंग एज भी 9 दे रहा है, यानी मूलांक का शत्रु और भाग्यांक से आपस में तालमेल नहीं, और 9 9 का शत्रु होता है, रनिंग एज भी 9 और वर्तमान वर्ष भी 9। इसलिए इन्हें इस वर्ष पर सावधान रहना चाहिए, कठिनाई ज्यादा हो। ये रहा है अंक कैसे कार्य करते हैं। जी हाँ, अंक बोलते हैं। आज की तिथि में, आज के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या कह रहे हैं। आज का अंक 9 बनता है, और 9 अंक सेनापति होता है। जी हाँ, 9 अंक सेनापति होता है, उसको केवल राजा से ज्यादा सरोकार होता है, सरकार से ज्यादा सरोकार होता है। इसलिए 9 अंक एक अंक के साथ मित्रवत है। 1-10-19-28 तारीख को जन्मे जातक के लिए उत्तम होता है। और सैनिक केवल तटस्थ रहते हैं कुछ अंकों से। 5-14-23 तारीख को जन्मे बुध से 5 अंक से, हर कोई इस तरीके से होता है, क्योंकि 12 अंक है, इसलिए तटस्थ होते, मित्र नहीं होते। इसलिए 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक के लिए सब दिन सामान्य रहने की आवश्यकता है। और सैनिक भी थोड़ा तो कम्फर्ट चाहते हैं, इसलिए 6-15-24 तारीख जो शुक्र देव का है, उसके साथ भी ये तटस्थ रहते हैं। शेष अंकों के साथ ये शत्रुवत रहते हैं। 4, 7 और 9 के साथ अति शत्रुता है। 2, 3, 8 के साथ ही शत्रुता है। इसलिए ये सभी केवल 1-10-19-28, 5-14-23, 6-15-24 तारीख को जन्मे जाते किसी माह के, उनके लिए दिन उत्तम और साधारण रहने की आवश्यक संभावना है। शेष तिथियों को जन्मे जातक के लिए उत्तमता के संकेत नहीं है। सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, वाहन चलाते समय सावधान, क्योंकि मंगल का दुर्घटनाएं आदि हो सकती। वाद विवाद से दूर रहना अति श्रेष्ठ होगा, नहीं तो उग्रता ज्यादा हो सकती। इसी के साथ हम इस प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर आ गए। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक होगी, और हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्तुति को आपने आदि से अंत तक देखा होगा, और यह आपके लिए
रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। प्रस्तुति को साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में शुभता आ सके, वे भी पंचांग को सुनकर उसका अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके। और आपसे भी आग्रह है, पंचांग को आपने सुना, अनुसरण जरूर करें और जीवन में शुभता। इसी के साथ हम कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं श्री राम तथा पवन पुत्र मंगल देव श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से, कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय पवन पुत्र, जय मंगल, जय श्री राम।